जी हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम जी मिसेस शाजिया। जी शाजिया। अभी मैं पूछना चाह रही हूँ जी, मोहम्मद अकील साहब के मैं पढ़ती हूँ वहाँ से सऊदीया का सारा यूट्यूब पे। अभी मैं ये फ़ोन किया कि मैं अभी पूछना चाहती हूँ एक सवाल जो बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे की ज़िंदगी के बारे में। जी पूछिए पूछिए। अभी कुछ जी जी अच्छा जी, आप बात कर रहे हैं जी? जी मैं बोल रहा हूँ जी। भाई ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर नवंबर के ना एंड में मेरी बच्ची का निकाह हुआ। उन लोगों ने निकाह करवाया, लड़का जो है यूएई में, और मेरी बच्ची 22 से यूके में से मास्टर करके आई है अपने मामू के पास रह के। वो उन्होंने कहा बोला मेरा कोई रिलेटिव है वो अंदर जिन रिश्ता उसने करवाया नहीं कहन लोग शरीफ है वो है ये। जब निकाह हुआ तो दूसरे दिन ही उल्टी सीधी बातें, वो नहीं दिया हमें, ये नहीं दिया, बच्चे को ये देना चाहिए था। रुश्ती नहीं हुई बिल्कुल ही। 2 महीने के बाद बच्चा पेपर लाएगा और साथ ले जाएगा। तो चौथे 5वें दिन ही अजीब अजीब बातें शुरू हो गई ना, कोई कसूर नहीं को कुछ नहीं कि बच्ची जो है, हालांकि बच्चा भी 22 से यूके से और अमेरिका से पढ़ा हुआ है, लेकिन अजीब अजीब बातें शुरू हो गई कि ये लड़की जो है ये तेज है, शायद हमारे बच्चे से गुजारा ना हो कुछ। कोई समझ जब आती ना मुझे तो फिर भी मैं इस चीज़ को नोट ना करती, लेकिन इतनी मैं डिप्रेशन में चली गई, मेरी बच्ची भी सूख के कांटे की तरह हो गई है। कोई कसूर नहीं, कोई कुछ नहीं, और ये है कि ये चलाक है बच्ची और तुम्हारे साथ चल नहीं सकेगी। और घर वालों ने कहा कि तुम तलाक दो, तो उसने 3 तलाकें जो है ना एक साथ लेके दिसंबर की 30 को वो उसने यूनियन काउंसिल में भेज दी। हालांकि हमें नहीं मिली आज तक कोई तलाक भी। ओके, आप शाजिया आप ये कह रही हैं कि आपकी बेटी को रुखसती से पहले आपके दामाद ने 3 तलाक़ें यूनियन काउंसिल के थ्रू भिजवा दी हैं, ये कह रही हैं आप? जी जी हाँ जी जी जी। और दोनों लड़का और लड़की आपस में नहीं मिले? नहीं जिस वाले 12 दिन के बाद जी। शाजिया बाज़ मर्तबा बच्चे मिल लेते हैं, माँ बाप को पता नहीं होता। दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए और आप अपनी बच्ची से भी मशवरा कर लें। जब बच्चा और बच्ची मिल लेते हैं, खिलवत हो जाती है और शौहर अपनी बीवी को बग़ैर रुखसती के, वो जो आम तौर पर रुखसती होती है, तलाक़ दे देता है, तो ये तलाक़ एक तलाक़ शुमार की जाती है। और अगर उसने तलाक़ से पहले हम बिस्तरी कर ली है तब तो ये एक भी शुमार नहीं होगी। और मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात ठीक है। आपकी वो अगर रुखसती के से पहले तलाक़ हुई है तो ये एक तलाक़ हुई है और इसकी कोई इद्दत नहीं है। आपके दामाद अगर चाहें तो नए निकाह नए महर से रुजू कर सकते हैं। लेकिन नहीं वो तो बिल्कुल मानते ही नहीं, बात ही नहीं। ये एक अलग मसला है ना शाजिया, ये एक अलग मसला है। फिर इसके लिए आपको अपने दामाद को कायल करना चाहिए। हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या जी जी वो तो फोन ही नहीं उठाता ना, यूएई में रहता है जहाँ बच्ची थी। बच्ची मेरी 22 से मास्टर करके अपने मामू के पास रह के, मेरी फैमिली सारी बाहर होती है जी, नया इनका ननिहाल भी ददियाल भी। हाँ तो मुझे आप ये बताइए कि इस सिलसिले में मैं आपकी क्या रहनुमाई मतलब मुझसे क्या मतलब है? पूछना था, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब हमारे पास तलाक नहीं पहुंची उधर ही है तो 3रा महीना जो है वो ऑफ हो गया, तो इसके बाद जब उन्होंने रुजू ही नहीं हमारे साथ किया, कोई उन्होंने बात नहीं की, कोई वो कहते हैं बस दे दी, लड़का फोन ही नहीं उठाता। घर वाले इतने सख्त हैं, इतनी माँ सख्त है, कोई बात ही नहीं। सिर्फ ये है कि बच्ची 22 की पड़ी। पहले भी पता था, जब मिलते करते थे लोगों से कि हमें बच्ची का रिश्ता ले दें, बच्ची का रिश्ता ले दें। बहरहाल आपके सवाल को आपका, चूंकि आप कॉल कर रही हैं, मैं नहीं चाहता कि आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस मैं कोई नहीं मेरी मजबूरी है जी, क्या करूं मैं, खत्म हो
ईमानदार बना लेगी। आपको पता है जैसे पाकिस्तान के रूल्स हैं, जैसे पाकिस्तान के लोग हैं। पता है, मुझे पता है, लेकिन इसका हल शाजिया आपके दामाद के पास है। दामाद अगर रुजू करना चाहता है तो फिर अब उसका तो, अब अगर वो नहीं चाहे तो फिर आप ये बताइए, आपके जहन में क्या हल होना चाहिए इसका? मैं ये कह रही आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, प्लीज बता दें कि ये फिर हो गई ना जब रुजू ही नहीं कर रहे, वो बात ही नहीं कर रहे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर उसने तलाक दी है और रुखसती, तीनों इकट्ठी, तीन का मसला नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, तीन इकट्ठी कभी तीन नहीं होती। उसने तलाक दी है, ये तलाक अगर रुखसती से पहले की तलाक है तो ये फ़ौरन वाक़े हो गई है। और अगर आप अपनी बेटी का निकाह अगले दिन ही कहीं करना चाहें तो अगले दिन ही, बग़ैर इद्दत के। उस पर कोई इद्दत भी नहीं है। इद्दत होती है जब वो, अभी मेरे पास कुछ जी, आप समझने की कोशिश करें मेरी बात को प्लीज़। जी जी जी, मैं समझ रही हूँ। इद्दत तब होती है जब रुखसती हो जाए, मियाँ बीवी मुलाकात कर लें। यहाँ मुलाकात नहीं हुई है। जब मुलाकात नहीं हुई है तो इद्दत भी नहीं है। और वो अपनी बीवी से अगर वो चाहे तो नए निकाह, नए महर से रुजू कर सकता है। और आप चाहें तो आज ही अपनी बेटी को किसी और के निकाह में दे सकती हैं, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। नहीं भाई, वो तो नाम लेने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके माँ जो है ना और बाप, एक बहन उनके घर, पता नहीं तलाक हुई है या क्यों। तो आप उसके चक्कर में क्यों पड़ रही हैं? अपनी बेटी का कहीं और निकाह कर दें। ठीक है, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप तो 3 महीने आपने इंतज़ार किया है, ये वक्त ज़ाय किया है, अपने आप को भी हलकान किया है। रुखसती नहीं हुई है, तलाक। आप अगले ही लम्हे उसकी शादी कर सकती हैं। अल्लाह ताला उसके लिए बेहतर रिश्ते का इंतज़ाम फरमा दे। हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। लेकिन बच्ची दागदार हो गई है, बच्ची सूख के खाने के लिए कसूर भी नहीं। उसको समझाएं, उसको बताएं कि ये देखिए ऐसे वाक़यात होते हैं और इन वाक़यात की वजह से हमें जीना नहीं छोड़ना। हम जिएंगे और इन हादसात से उभर कर हम जिएंगे। दुनिया ख़त्म नहीं होती ना। 3 तलाकें वो पहले, आप पता मैं बाद में चला कि 3 तलाकें और एक मंगनी भी टूट चुकी है और 3 जो है ना बगैर रुखसती की वो दे चुके हैं। जैसे घर वाले कहते हैं ना ऐसे ही वो मानता है। बस कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, साइकिल लगता है जी। बहरहाल आपकी बच्ची के लिए ऐसा अन तकरहू शैअन फहुव खैरुल लकुम। तुम आप जिस चीज़ को नापसंद करती हैं हो सकता है उसमें खैर हो, इसमें यकीनन खैर है। आप अपनी बेटी को समझाएं कि ये बेटा आपके लिए नहीं था, आपका कोई अच्छा, आपका कदरदान इंतज़ार कर रहा है। तो भाई इसमें उनको गुनाह नहीं है, बेकसूर बेगुनाह, और ऐसे में मतलब उन्होंने किया है 12 दिन के बाद। गुनाह है, अगर उन्होंने नाइंसाफ़ी से काम लिया है तो इसमें गुनाह है बेशक। अल्लाह को जवाब दे हैं वो, और मंगनी भी, और अल्लाह को जवाब दे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस कोई फैमिली गंदी सी मिली है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। अल्लाह ताला आपकी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ है ना, अपनी बेटी को कहें कि वो दुआ याद करे, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। उम्म सलमा को ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई थी। इस दुआ को बच्ची पढ़े, इंशाअल्लाह ताला उसके लिए बेहतर मुस्तक़बिल इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्म सलमा का इंतकाल हुआ, अबू सलमा का, तो उम्म सलमा को ये दुआ सिखाई कि आप ये पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। तो उम्म सलमा ये कहा करती थी कि वो अबू सलमा से अच्छा शौहर मुझे कहाँ मिल सकता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह तो मुझे उससे बेहतर अता फरमा। तो वो तो इतना ख्याल करने वाला। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में उम्म सलमा आई तो फिर कहा करती थी कि हाँ, मुझे अब एहसास हुआ है कि इस दुआ के माना और मफ़हूम क्या है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आ गई थी। अशरफुल मखलूक़ात की आदम की औलाद में सबसे अफजल तरीन शख्स की ज़ौजियत में आ गई, तो यकीनी बात है आप आसान तक रहो शैअन फ़हुव खैरुल लकुम, आप घबराएं नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी बच्ची के लिए आसानी फरमाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान।